नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे 7वां पाठ खुला आकाश कुंवर नारायण जी का। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले 2 भागों में हमने सीखा है कि लेखक कहते हैं कि स्वयं से हमें संवाद करना चाहिए, स्वयं से वाद विवाद करना चाहिए। प्रस्तुत यह डायरी विदा है कुंवर नारायण जी ने। इसमें जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में उनका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। तो आइए आज हम अगले भाग का अध्ययन करेंगे। पहले मैं इसका प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब यही पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। दिल्ली में रहना। देखिए, इस भाग में लेखक हमें किसी बड़े शहर में रहने में क्या मुसीबतें आती हैं इसकी जानकारी देते हैं, इसकी टिप्पणी देते हैं। लेखक दिल्ली में आए हुए हैं और वह दिल्ली में रहने के लिए घर की तलाश में है। वहाँ पर आए हुए अनुभवों को वे अपने शब्दों में कहते हैं। दिल्ली शहर एक बड़ी बस जैसा है और इस बस में बहुत सी सवारियां हैं। बहुत लोग साथ में सफ़र कर रहे हैं और यह बस कभी रुकती नहीं है। यह बस हमेशा चलती रहती है, हमेशा चल रही है और आगे बढ़ती रहती है। मतलब इस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है। लोगों से खचाखच भरा यह शहर कभी रुकता ही नहीं है, कभी थकता ही नहीं। हमेशा लोगों की चहल पहल यहाँ पे बनी रहती है। इस शहर में रहना मतलब कहीं पर 1-2 छोटे कमरों की जगह मिल जाती है। वहाँ पर रहना और अपना जीवन चलाने के लिए काम में उलझ जाना, सच चक्कर से छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है। तब यहाँ की भीड़ भाड़ का हिस्सा बनकर उसमें खो जाना। ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जीवन का सही मतलब ही भूल जाते हैं। इसका आशय हमने सविस्तर देखा है। अब आगे देखिए। बहाने निकालना। जो हम शौक से करते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव के बारे में बड़े मार्मिकता से 2 वाक्यों में बहुत बड़ी बात लेखक ने यहाँ बताई है। लेखक कहते हैं कि हमें जिन चीज़ों का शौक है, हमें जिसमें रुचि है और हम उन्हें पूरे मन से करना चाहते हैं, उनमें कितनी भी बाधाएं आए तो भी हम हारते नहीं हैं। उन मुश्किलों में कभी भी हम कुछ रास्ता खोज निकाल लेते हैं, लेकिन हमें कोई काम करना ही नहीं होता तो उसमें उसके लिए हम बहाने निकाल लेते हैं और हम उस काम को टाल देते हैं। कोई भी काम पूरा करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी होता है। इसी कारण लेखक कहते हैं कि जब हमारी इच्छा होती है, जब हमारा मन होता है, तब उस काम के लिए रास्ते निकल आते हैं और जो काम हमारे मन के विरुद्ध होता है उसके लिए हम बहुत से बहाने बनाते हैं। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं। अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर पर सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। लेखक कहते हैं कि हमें बहस करनी चाहिए, लेकिन अपने से आपसे बहस करनी चाहिए। मतलब हमें अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए और अलग अलग तरीकों से हमें सोचना चाहिए और इस विचार मंथन से हमारे हाथ में सच्चाई लग जाती है। यदि हम दूसरों से उलझ जाएंगे तो सिर पर झगड़ा ही होने वाला है, क्योंकि हर कोई अपनी बात को सच साबित कर हर कोई अपनी
अपनी बात को सच साबित करने में लगा रहता है और उस बहस में केवल संघर्ष ही होता है और उस बहस में संघर्ष दंगा फसाद ही दिखाई देता है। चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। इसका उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठा सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटार मुझे भारी दामों में खरीद चुके हैं। उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। दर्जनों का मतलब डजन। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। देखिए क्या कहते हैं, हजारों साल पहले आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। इसका आशय देखिए, मनुष्य के जीवन पर भौतिक चीज़ों का कितना ज़्यादा असर हुआ है, यह समझाने के लिए लेखक बड़े विनोदपूर्वक ढंग में कहते हैं कि हमें लगता है हम कोई चीज़ खरीदते हैं, लेकिन हम खुद ही उसके हाथों बिक जाते हैं। जैसे लेखक कहते हैं कि मुझे एक कंप्यूटर ने 40,000 रुपयों में खरीदा है और आजकल मैं उसकी गुलामी कर रहा हूँ। मतलब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका इतने अधीन हो जाते हैं कि हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। अब मोबाइल देखो, लोगों को आदत हो गई है। मोबाइल के सिवा उन्हें कुछ काम ही नहीं सूझता है और उनका काम ही नहीं चलता है। इस लॉकडाउन में तो मोबाइल ने बहुत सारा काम किया है, यह अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग बच्चे मोबाइल के अधीन हो गए हैं। उसकी बहुत मन से खातिरदारी करते हैं, जैसे हम उनके गुलाम बन गए हैं और ये चीज़ें ही मालिक बन गई हैं। मालिक हमारे होने। इसी तरह कुछ दिनों पहले एक महंगी कार ने मुझे खरीदा और अब मैं उसकी सेवा में हूँ। मतलब उस मोटर कार की साफ सफाई करना, उसमें पेट्रोल भरवाना, उसकी मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास लेकर उसे जाना, इस तरह उसका पूरा ख्याल रखता हूँ। दरअसल ऐसी कई सारी चीज़ों की सेवा में लगा हुआ हूँ। लेखक कहते हैं कि गुलामी करना करवाना हमारे पूर्वजों के काल से चला आ रहा है। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, आज भी वह गुलामी करता है, बस उसका स्वरूप अलग है। लेकिन गुलामी की विचारधारा नहीं गई है। हजारों साल से यह प्रथा चलती आ रही है। आज के आधुनिक विश्व में भी लोग चीज़ों की गुलाम बन चुके हैं। उनके कई सारे काम उनके बिना नहीं चलते हैं। हमारा जीवन इन चीज़ों से भरा पड़ा है और अब हम इन चीज़ों को ही हमारे जीवन का अविभाज्य भाग या घटक हमारे मानते हैं। इस तरह लेखक ने इन चीज़ों के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि यह चीज़ें जो है उसके हम गुलाम बन गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसकी सेवा में हम लगे रहते हैं। ये चीज़ें ही मालिक हो गए हैं और हम इसके गुलाम बन गए हैं। आज हमने जो पाठ पढ़ा है खुला आकाश, इसका जो तीसरा भाग था उसका आज हमने अध्ययन किया है। और आज तक हमने जो 3 भागों में यह पाठ देखा है, इसमें आए हुए कठिन शब्द अब देखिए। निर्जीव, जिसे जान नहीं,
आज़ादी, स्वतंत्रता, समृद्ध, संपन्न। निस्वार्थी का मतलब देखें जिसके मन में लोभ या लालच न हो। स्वार्थी, लोभ, लालच। गुंजाइश का मतलब संभावना, संकरी, पतली, कम चौड़ी, तंग। फुदकना, उछलना, कोशिश, प्रयास, स्वीकृति, सहमति, ढंग, तरीका। गोजर, कणखुजराम, धूर्त, ठगी, सहज आणि सरल, हस्तक्षेप, दखल। लकड़बग्या, भेड़ियों की जाति का एक पशु। चलायमान, चलता हुआ, चंचल, गतिशील। असलियत का मतलब है सच्चाई। चेष्टा का मतलब है साहस। कुशल का मतलब है पारंगत। यह कठिन शब्द हमने देखे और आज मैंने जो पाठ पढ़ाया है, यह जो खुला आकाश पाठ हमने 3 भागों में देखा है। आज जो तीसरा भाग था उसका आज हमने अध्ययन किया है, उसका आशय हमने सविस्तर देखा है। इस पाठ पर आधारित आज हमने जो पाठ पढ़ा है उस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।